गांव की चंपा देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून था। गांव के लोग उसे बस एक साधारण लड़की समझते थे, लेकिन चंपा का एक ऐसा पक्ष था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। हर शाम जब सूरज डूबता तो चंपा गांव से दूर नदी के किनारे जाकर कुछ वक्त अकेले बिताती। लोगों ने कई बार उसे वहां जाते देखा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि वह हर रोज इतनी दूर अकेले क्यों जाती थी। गांव में कई तरह की बातें होती। कोई कहता कि चंपा के पास एक छुपी हुई किताब है जिसमें कुछ जादुई रहस्य है। कोई कहता कि वह अपने खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही है। एक दिन गांव के लड़के मोहन ने जिज्ञासा में आकर उसका पीछा किया। उसने देखा कि चंपा नदी किनारे बैठी है और चांदनी रात में पानी में कुछ देख रही है। धीरे धीरे उसने चंपा के करीब जाकर देखा कि चंपा पानी में अपने चेहरे का अक्स देख रही थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। मोहन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हिम्मत करके चंपा से पूछा, चंपा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? चंपा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद से मिलती हूँ मोहन। दिन भर लोगों की बातों, अपेक्षाओं और उनकी सोच में खुद को भूल जाती हूँ। यह नदी मुझे मेरी असली पहचान याद दिलाती है। मैं यहाँ अपने असली रूप में होती हूँ, बिना किसी आवरण के। मोहन को समझ आया कि चंपा की यह आदत उसके आत्मसमर्पण और खुद से जुड़े रहने का एक जरिया थी। गांव में हर कोई उस पर अपनी धारणाएं थोपता था, लेकिन चंपा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था जिसे उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। मोहन ने उस दिन से चंपा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया और उसकी अनकही कहानी को समझा।